अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद ईमान। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जी आपके लिए बहुत ही से ज़बरदस्त मार्बल केक का एक ट्विस्ट के साथ रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैंने अशरफियाँ ऐड की हैं, मुरब्बे जो होते हैं जो फ्रूट केक में ऐड किए जाते हैं, तो वो इसमें ऐड करके एक नया तजुर्बा किया, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये केक रेडी हुआ। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विदाउट ओवन बना रही हूँ। टीम फातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चॉकलेट केक बनाती रहती हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया और इसको मैंने 3 बार इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ये छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इसके अंदर से हवा अच्छी तरह से गुज़र जाए। और 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया और क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया। तो इनको हम तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह से छान लेंगे। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम इसका फिर मिक्सचर रेडी करेंगे। मिक्सचर के लिए मैंने 2 एग्स लिए हैं। 2 एग्स से मैं ये केक तैयार कर रही हूँ। 2 एग्स को हमने अच्छी तरह से बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएँ। इधर ईमान फ़ातिमा की एंट्री हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा केक बनाने का शौक़ है, तो ईमान फ़ातिमा बीट कर रही थी। और जो हरीम फ़ातिमा है ना कि मैंने भी बनाना है, मैंने भी बनाना है, ये बीट हो गए अच्छी तरह, डबल साइज़ में हो गए। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी-थोड़ी करके शुगर ऐड करेंगे। शुगर भी मैंने 1 कप ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ी-थोड़ी शुगर ऐड करने के बाद इसको बीट करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसका जो दाना सा फ़ील होता है ना हाथ पे, वो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर लगे। तब तक हमने बीट करना है। हार्डली 2 टू 3 मिनट्स इसको बीट करेंगे। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया मिक्सचर। तो बस अब हम इसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। को 1 मिनट तक हार्डली इसको हमने बीट करना है ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल मिक्स हो गया है। इस मिक्सचर में मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का जो हमने मिक्स किया था ना, उसको हम ऐड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएंगे और फ़ोल्ड करते जाएंगे। बहुत दफ़ा मैं आपको इसका मेथड बता चुकी हूँ केक बनाने की। बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है उसका फ़ोल्डिंग का तरीका और मिक्स करने का तरीका, और मिनट्स के साथ बताया हुआ है कि कितने मिनट आपने इसको बीट करना है और फिर किस तरह से इसको आपने फ़ोल्ड करना है। बस इतना फ़ोल्ड करना है हमने इसको कि इसके जो लम्प्स हैं वो कोई भी इसके अंदर ना रहें और अच्छी तरह से ये स्मूथ सा एक मिक्सचर रेडी हो जाए। ये कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें, इसी तरह होगी इसकी। अब हम इसमें अशरफियाँ ऐड करेंगे। उनको बहुत छोटे से पीसेस में किया है और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून मैदा डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम बेक करेंगे ना, तो सारी जो है ना ये अशरफियाँ वो नीचे बैठ नहीं जाएंगी, बल्कि इसमें फ्लोएटरी रहेंगी। अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। और इधर हरीम फ़ातिमा के ना मोटे-मोटे आंसू निकलने लग गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा-सा तुम भी मिक्स कर लो। तो इसका भी शौक़ पूरा करा दिया। ईमान कर रही थी ना, तो उसको हर वो काम करना होता है जो ईमान कर रही होती है। उसने भी अपना शौक़ पूरा कर लिया। तो इसके बाद अब वो 2 इक्वल हाफ़्स में डिवाइड कर लेंगे। एक हाफ़ जो है वो ऐसे ही रहेगा और दूसरे में हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। पहले 1 टेबलस्पून ऐड किया और फिर इसको मिक्स किया, और फिर इसमें मैंने 1 और टेबलस्पून ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि इसमें कोको पाउडर का कलर आ जाए। अब इसमें ये कलर आ चुका, तो इसमें ना इसकी कंसिस्टेंसी क्योंकि गाढ़ी हो गई थी दूसरे मिक्सचर की निस्बत, तो उसके इक्वल करने के लिए ना मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लिया।
तो मिल्क ऐड करके बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये दोनों मिक्सचर हमारे रेडी हो जाएंगे। अब एक पैन को हमने पहले ही ग्रीस कर लेना है और जो देगची है हमारी उसको भी हमने पहले से ही प्री हीट कर लेना है। इसको ग्रीस करके मैंने रखा हुआ था। अब 1 टेबलस्पून हम एक मिक्सचर का डालेंगे और उसके ऊपर ही दूसरा टेबलस्पून जो है वो हम कोको पाउडर वाले मिक्सचर का ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये फैलता जाएगा और इसके ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी इसकी। ये देखें जी, बहुत अच्छी सी लुक आ रही है और बहुत अच्छी सी लेयर्स इसकी रेडी हो रही हैं। उम्मीद है आपने रमज़ान की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी होंगी। हमने भी इंशाल्लाह सफाई और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और रमज़ान में भी आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। तो अब ये इसकी लेयर्स कंप्लीट हो गई। तो इसको हम एक मेरे पास शाशलिक स्टिक थी, आप टूथपिक भी लेके ना लंबी वाली जो होती है तो उससे आप इसको मार्बल स्टाइल दे लें। इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें ओवन में। और अगर आप विदाउट ओवन मेरी तरह बना रहे हैं तो इसको मैंने 40 टू 45 मिनट्स के लिए बेक किया था। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मैंने इसको बेक किया था और प्री हीट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर से मोर वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। अब ये हमारा केक बेक हो चुका और ये देखें, टूथपिक डालेंगे और देखेंगे तो अगर इसके ऊपर कोई भी केक का पीस नहीं लगा हुआ है, मिक्सचर का पीस नहीं लगा हुआ, तो ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं केक की, बेकिंग की, और रमज़ान के हवाले से भी बहुत सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल अंदर तक जो मुरब्बे थे ना, इनका फ्लेवर आ रहा था। और ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।